तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रास एक्सप्लेनेशंस में। तो कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि जंजन की शादी हो जाती है और उसको चैंगमिंग के साथ एक कमरे में भेज दिया जाता है, जहां जंजन चैंगमिंग के लिए दवाई तैयार करती है और फिर उसके पास जाके उसके कपड़े उतारने जाती है। तो चैंगमिंग शर्माता है और कहता है, तुम सच में करने वाली हो? तो जंजन कहती है, बुद्धू क्या सोच रहे हो तुम्हारा मेडिसिन बात का टाइम हो गया। फिर जंजन उसको समझाती है कि मैंने तुमसे शादी किया ताकि तुमको शर्म ना आए और तुम्हारा मेडिसिन बात पूरा हो। फिर चैंगमिंग को नहाने के लिए पानी में दवाई डालकर नहलाती है और चैंगमिंग को बहुत दर्द होता है। चैंगमिंग कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। बहुत चिल्लाता है और गुस्से में बोलता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। जंजन बाहर चली जाती है तो उसे देखकर लिवियर पूछती है कि आप बाहर क्यों आ गई और मास्टर चैंगमिंग कैसे हैं। जंजन कहती है कि वो बहुत समझदार है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जंजन लिवियर से कहती है कि तुम और दवाइयाँ ले आना। जंजन लिवियर से कहती है, तुम और दवाइयाँ ले आना। लिवियर कहती है, ठीक है, मैं ले आऊँगी। जब चंजन जैंगमिन के पास जाती है तो वो बेहोश होता है। वो उसको उठाकर उसका इलाज करने लगती है। तभी वहाँ जैनर आ जाता है और मजाक करता हुआ कहता है कि तुम शादी की पहली रात को ये क्या कर रही हो? जंजन कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं एक बार पंचर स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद जंजन एक एक कर सुइयाँ निकालती हैं और चैंगमिंग के पैरों में लगाती जाती है। जंजन जैनर से कहती है कि हमारी शादी की रात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? जैनर कहता है, तुमने शादी तो सिर्फ चैंगमिंग को ठीक करने के लिए किया है ना? जंजन कहती है, हाँ। जैनर कहता है, वैसे मैं आपसे बधाई देने आया था और इस मुहर के बारे में पूछने आया था। ये वही मुहर है जो तियान के तीसरे साल में बनाया गया था और फैंग फैमिली से संबंधित है। जंजन कहती है, मेरे पिता ने बताया था, पर यह तो बहुत ही गुप्त बात है, तुम्हें कैसे पता? जैनर कहता है, दिवंगत सम्राट की नौकरानी ने मुझे ये बताया था। जंजन कहती है, पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जैनर कहता है, ताकि मैं तुमसे एक सौदा कर सकूं। तुम मुझे इससे रिलेटेड फैंग फैमिली के मेंबर का पता लगाओ और बदले में मैं चैंगमिंग की हालत के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और फैंग फैमिली के उस मेंबर का पता लगाऊंगा जो तुम लोगों पर हमला कर रहा है। जंजन मान जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम फैंग फैमिली के किसी भी मेंबर का कुछ नहीं करोगे। जैनर कहता है, ठीक है। तभी चैंगमिंग जाग जाता है तो जंजन कहती है, अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। जैनर चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं बैंगटाओ कहता है, क्या मिस जन और मिस्टर फैंग की शादी सिर्फ एक फेक है? जैनर कहता है, धीरे बोलो बैंगटाओ, कोई सुन लेगा। बैंगटाओ कहता है, अच्छा, इसीलिए आप जब कल आए थे तब से आप बहुत खुश हैं। जैनर कहता है, मैं खुश हूँ क्योंकि मिस जैन इन्वेस्टिगेशन के लिए मान गई हैं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। बैंगटाओ कहता है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, आपको कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? तभी मिस जैन आती हैं और बैंगटाओ वहाँ से चला जाता है। जैनर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आपकी शादी हो गई है, अब हमें अकेले में नहीं मिलना चाहिए। जैनर कहती है, हाँ, और फिर भी तुम मुझसे मेरे घर के बारे में ही इन्वेस्टिगेट करा रहे हो। जैनर मुस्कुराता है, फिर कहता है, हाँ। जंजन उसको बताती है कि मुझको एक लोग पर शक है। फिर हम देखते हैं मैडम सू के भाई सॉन्ग एक वैद को लेकर आता है। चैंगमिंग की हालत दिखाने के लिए। दादी माँ समझ जाती हैं कि मैडम सू ये सब कर रही हैं। जंजन दादी माँ से कहती है, मैडम, मेडिसिन बात के वजह से चैंगमिंग की हालत बहुत ही नाजुक थी, जिससे किसी को सच्चाई का पता नहीं चल पाया। जंजन कहती है, दादी माँ, मैं चैंगमिंग को कहीं बाहर ले जाना चाहती हूँ जिसके कारण किसी को पता न चल पाए कि उसकी हालत सुधर रही है। दादी माँ मान जाती हैं। आगे हम देखते हैं जैनर पूछता है, अच्छा, तो आप यहाँ से जा रही हैं, पर वहाँ आपकी रक्षा कौन करेगा? जंजन कहती है, तुम। जैनर पूछता है, तो आपको मुझ पर भरोसा है? जैनर कहती है, हाँ। चैंगमिंग की रक्षा करने के लिए मैं बदले में आपसे पैसे लूँगा
जन कहती है ठीक है। जनरल मन में कहता है मैं वहाँ पता लगा लूँगा कि तुम कौन हो। आगे हम देखते हैं जन और चैंगमिंग गाड़ी में बैठे होते हैं, जनरल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। चैंगमिंग तो बहुत खुश होता है। जन ल्यूयर से कहती है चैंगमिंग का ध्यान रखना, और वह बाहर देखने चली जाती है। वहीं मिस्टर लैंग होते हैं। मिस्टर लैंग जन को देखते ही पूछते हैं कि यहाँ इस शहर में बहुत सारे लोग हैं, आपने मुझे ही अपनी गाड़ी चलाने के लिए क्यों चुना। जन कहती है आपने लैलटेन फेस्टिवल में आपने मेरे लैलटेन की अच्छे से देखभाल की थी, इसीलिए। तभी वहाँ जनर आता है और सभी लोग वहाँ से चल देते हैं। गाड़ी में जन को आराम करने के लिए बोलती है। जनर को आराम करने के लिए बोलती है। फिर मिस्टर लिंग से बात करती है कि आपको कितने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। वह कहता है 14 साल। आपका हाथ कैसे ख़राब हुआ? तो मिस्टर लिंग कहते हैं कि एक एक्सीडेंट की वजह से। जन कहती है वही एक्सीडेंट जिसमें चैंगमिंग के पिता की मौत हो गई थी। मिस्टर लिंग बोलते हैं हाँ। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर स्ट्रॉन्ग दादी माँ से पूछते हैं चैंगमिंग कहाँ गया है। दादी माँ कहती हैं तुम तो जानते हो चैंगमिंग जल्दी ही मरने वाला है, तो उसकी इच्छा थी कि मरने से पहले वो कुल देवी के दर्शन करने जाए। मिस्टर स्ट्रॉन्ग पूछते हैं आप बताइए वो कहाँ है, हम लोग उसकी रक्षा के लिए वहाँ चले जाएंगे। दादी माँ कहती हैं मुझे नहीं पता। मिस्टर स्ट्रॉन्ग वहाँ से बाहर आते हैं और अपने नौकर से कहते हैं कि पता लगाओ ये लोग कहाँ हैं, ये लोग ज़रूर हमसे कुछ छिपा रहे हैं। अगली सीन में हम देखते हैं जन और चैंगमिंग आपस में बात करते हैं। जन कहती है तुम बहुत जल्दी घोड़ा चलाओगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। चैंगमिंग कहता है लेकिन तुम ज़्यादा समझदार हो। पिचपॉट गेम में आसानी से जीत गई थी। जन कहती है यह तुम्हें कैसे पता? तभी बाहर से जनर कमेंट करता है अनुभव। चैंगमिंग जनर को देखकर कहता है एक अंकल यंग लोगों को कहाँ समझ पाएंगे। जनर कहता है मैं अंकल नहीं हूँ। जनर कहता है मैं अंकल नहीं हूँ, मैं एक जवान पुरुष हूँ, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें लोगों से बात करना नहीं सिखाया। चैंगमिंग कहता है जब दो लोग बात कर रहे हों तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया? फिर चैंगमिंग जन से पूछता है यह कौन है? तो ल्यूयर कहती है यह मिस्टर लिंग है, हमारी रक्षा के लिए आए हैं। रास्ते में एक जगह रुककर जन एक लकड़ी की बैसाखी देकर उसे खड़ा करती है और चैंगमिंग खड़ा होकर बहुत खुश होता है। जनर उन लोगों के लिए खाना लाता है और आगे देखते हैं जन कहीं चली जाती है। चैंगमिंग ल्यूयर से पूछता है जन कहाँ गई है, तो ल्यूयर बताती है वे कुछ जड़ी बूटियाँ लेने पहाड़ी के पास गई हैं। तभी जनर भी यह सुन लेता है और कहता है वो अकेले क्यों चली गई, और उसे ढूंढने चला जाता है। आगे हम देखते हैं जन एक फूल के लिए पहाड़ के नीचे उतर रही होती है और उसे तोड़ने के चक्कर में उसका रस्सी टूट जाता है और पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिरने लगती है। हमारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आगे की कहानी हम एपिसोड 9 में देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।